एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नवम स्कंध का 9वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें भागीरथ का गंगा जी को लाना और सगर के पुत्रों का मुक्त होना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कपिल जी के कथनानुसार अंशुमान ने गंगा जी को लाने के लिए बड़ा तप किया, परंतु गंगा जी न आ सकी। तब उनके पुत्र दिलीप ने भी उसी प्रकार का उद्योग गंगा जी को लाना चाहा, किंतु वे भी अपने प्रयत्न में सफल न हुए और जब तक गंगा आवे कि उसके पहले ही वे भी कालकवलित हुए। तब उनके पुत्र भगीरथ हुए। उन्होंने गंगा जी को लाने के लिए बड़ा उग्र तप किया। तब भगीरथ जी के तप से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें यह वर देती हूँ कि तुम जो चाहो मुझसे मांगो। भागीरथ ने कहा, देवी, मैं यही चाहता हूँ कि आप पृथ्वी पर उतर आवे। गंगा जी ने कहा, मैं आ तो सकती हूँ, किंतु जब पृथ्वी तल पर गिरूंगी तब वेग को कोई संभाल न सकेगा, जिससे मैं रसातल में चली जाऊंगी और इस प्रकार तुम्हारा सब प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए तुम पहले मुझे संभालने का कोई उपाय सोचो। भगीरथ ने कहा, देवी, मेरे विचार से इस समय पृथ्वी पर सर्व शरीरधारियों के अंतर्यामी शिव जी से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वे अवश्य ही आपके वेग को धारण कर लेंगे। गंगा जी ने भी यह स्वीकार किया। तब भगीरथ जी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करने लगे। उनकी आराधना से शिव जी थोड़े ही समय में प्रसन्न हो गए। भगीरथ जी ने अपना अभिप्राय कहा। शिव जी ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, तुम गंगा जी का आवाहन करो। भगीरथ जी ने उसी क्षण गंगा जी के आने के लिए स्तुति की। गंगा जी बड़े वेग से भूतल को उतरी। शिव जी ने बड़ी सावधानी से उनको अपनी लंबी जटा के मध्य में धारण कर लिया। पश्चात राजर्षि भगीरथ जी त्रिलोक को पवित्र करने वाली गंगा को लेकर वहां गए, जहां उनके पितर भस्म हुए थे। आगे आगे भगीरथ का वायु के समान चलने वाला रथ चलता था और उनके पीछे पीछे सब देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी बड़े वेग से चली जाती थी। इस प्रकार वहां जाकर गंगा जी ने सगर के पुत्रों को सींच दिया। भगवती गंगा के जल स्पर्श से ब्रह्मदंड द्वारा नाश किए गए सगर के पुत्र स्वर्ग को प्राप्ति हुए और भस्म रूप शरीर भी जिसके स्पर्श से स्वर्ग को चला गया। तब वे लोग की जो नियम पूर्वक श्रद्धा संयुक्त उन जाह्नवी देवी का सेवन करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। यह निश्चय है कि गंगा जी के आवागमन के बंधन को काटने वाली और मोक्ष दात्री है, क्योंकि ये गंगा जी वही हैं जो भगवान विष्णु के चरण कमल से उत्पन्न हुई है और जिनमें मन लगाकर कितने ही ऋषि मुनि निष्पाप हो गए हैं। हे परीक्षित, उन भगीरथ के श्रुत नामक पुत्र हुआ, फिर श्रुत से के नाभ से सिंधु द्वीप के आयुतायु और आयुतायु के ऋतुपर्ण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यह वही ऋतुपर्ण है कि जिन्होंने अपने मित्र राजा नल से अश्व विद्या सीखा था। तब इन ऋतुपर्ण के सर्व काम उसके सुदास और सुदास से सौदास नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इनकी रानी दमयंती हुई, परंतु इसे वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया, जिससे यह राक्षस हो गया और उसे कोई संतान नहीं हुई। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, महात्मा सौदास ने ऐसा क्या अपराध किया था जिसे वशिष्ठ जी ने उन्हें राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया था? यदि यह बात मुझसे छिपाने योग्य हो
तो मैं जानना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे यह बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने बोले, हे परीक्षित, इसका आख्यान यूं है। एक समय राजा सौदास शिकार खेलने वन में गया। वहां उसने एक राक्षस को मार डाला, परंतु उसके भाई को नहीं मारा। इससे उसके भाई ने कुपित हो राजा से बदला चुकाने के अभिप्राय के अवसर ढूंढने लगा। जब कोई दूसरी युक्ति न सूझी तो उस ब्राह्मण का भेष बनाकर राजा के गृह में जाकर रसोइये के काम करना लगा। एक दिन अवसर पाकर उसने रसोइया में मांस पका लिया और जब वशिष्ठ जी भोजन करने बैठे तो वहीं वह मांस लाकर उसके आगे परोस दिया। वशिष्ठ जी समझ गए। इससे इन्होंने राजा के कुप्रबंध को समझकर उन्हें श्राप दे दिया कि तू इस कर्म से तू राक्षस हो जाएगा। परंतु जब वशिष्ठ जी ने जाना कि इसमें राजा का कोई दोस्त नहीं है, किंतु राक्षस ने धोखा दिया है, तब उन्होंने यत्न कर अपने उस श्राप को निवारण कर केवल 12 वर्ष के लिए रखा। उधर राजा सौदास को गुरु के अकारण श्राप से जो क्रोध हुआ तो उन्होंने भी अंजलि में जल लेकर गुरु को श्राप देना चाहा, किंतु उसकी रानी में मदयंती ने उसे वैसा करने से रोक दिया। तब राजा ने उस भयंकर श्राप के जल को अपने पैरों पर डाल दिया, क्योंकि उन्होंने समझा यह जो यथावर और जंगम जगत है, ये सब दिशाएं आकाश और पृथ्वी सहित सर्व जीवमय है। अतः यह जल जहाँ भी छोड़ा जाएगा वहाँ के जीवों का नाश हो जाएगा। इस कारण उन्होंने उस जल को अपने ही पांव पर छोड़ लिया। जल का छोड़ना था कि राजा सौदास का पांव काला हो गया और वे राक्षस हो गए। तब मित्र रूप स्त्री का कहना मानने के कारण उनका नाम मित्र सह पड़ गया। पश्चात गुरु के श्राप से राक्षस होकर वह राजा वन वन घूमने लगे। एक दिन उसने वन में एक ब्राह्मण को अपनी पत्नी के साथ भोग करते देखा तो वह भूख से व्याकुल हो उसे भक्षण करने पहुंचा। तब वह ब्राह्मण की स्त्री ने दीन होकर कहा, हे राजन, तुम राक्षस कुल में नहीं उत्पन्न हुए हो, किंतु तुम महाराज इक्ष्वाकु कुल के एक समुज्जल रत्न हो और तुम्हारी पतिव्रता स्त्री का नाम मदयंती है। अतः तुम मेरे इस काम से पीड़ित संतान के विचार से रति करते हुए पति को ना भक्षण करो। ऐसा करना तुम्हें उचित नहीं है। मैं पुत्र की इच्छा से भोग करा रही थी, सो तुमने इस अधूरे भोग में आकर मेरे पति को पकड़ लिया। अतः तुम इन्हें छोड़ दो जिससे मैं इनकी इच्छा पूर्ण कर सकूं। हे वीर, यह मनुष्य का देह सब पुरुषार्थों से सिद्ध करने वाला है। जैसे पुत्र पिता के हाथों से मारने योग्य नहीं होता, वैसे ही यह विद्वान ब्राह्मण तुम्हारे जैसे राजश्री के वध करने योग्य नहीं है। फिर मैं जानती हूँ तुम बड़े साधु भक्त हो, तुमने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया है, तुमने धर्माधर्म का पूर्ण ज्ञान है। जब तुम इन्हें मार कर खाना ही चाहते हो तो ऐसा समझो कि मैं मर गई हूँ, मुझे ही भक्षण कर जाओ। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार उस ब्राह्मणी ने अपने पति को बचाने के लिए उससे बड़ी प्रार्थना की, परंतु श्राप से मोहित हुआ उस राक्षस रूप राजा ने उसकी बातों पर कुछ भी ध्यान न दिया और तुरंत उस ब्राह्मण को मारकर खा गया। तब, हा दुष्ट, जिस प्रकार तूने गर्भधान करते समय मेरे पति को मारकर खाया है, उसी प्रकार अपनी स्त्री में गर्भधान करते समय तुझे भी काल खा जाएगा। इस प्रकार उस मित्र सह राजा को श्राप देकर उस ब्राह्मणी जलती हुई अग्नि में कूद पड़ी। इस प्रकार उसने पति के साथ ही स्वर्ग को चली गई। इतने में 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया और राजा सौदास गुरु के श्राप से मुक्त हो गए। किंतु जब वह अपनी स्त्री दमयंती के साथ गर्भधान की इच्छा से भोग करने लगा, तब उसकी रानी ने उस ब्राह्मणी के श्राप की बात दिलाकर उसे भोग करने से सदा
के लिए मना कर दिया। तब से राजा भोग सुख रहित हो गया और इस प्रकार वह अपने भावी संतान से रहित हो गया। परंतु वशिष्ठ जी ने देखा कि इस प्रकार राजा का वंश डूब रहा है, इससे उन्होंने राजा और मदयंती की स्वीकृति और अनुकूल वेद मंत्र द्वारा अपने ब्रह्म तेज से उससे संतान को धारण कर दिया। उस गर्भ को रानी 7 वर्ष तक धारण किए रही, किंतु जब इतना समय बीतते पर भी पुत्र उत्पन्न न हुआ, तब वशिष्ठ जी ने पत्थर मारकर उस गर्भ को फाड़ दिया। पुत्र उत्पन्न हो गया, तब पूर्वोत्तर कारण से उस का नाम अस्मक पड़ा। फिर अस्मक के मूलक नाम का पुत्र हुआ। उसके कई स्त्रियां थी। तब जिस समय परशुराम जी पृथ्वी के क्षत्रियों के संहार कर रहे थे, उस समय उन सब स्त्रियों ने मिलकर उसकी रक्षा की, जिससे वह एक प्रकार की स्त्रियों की जड़ में बच गया। उनका नाम मूलक प्रसिद्ध हुआ। इससे दशरथ से एडविड, उससे विसर्ह और विसर्ह से राजा खड्गवान उत्पन्न हुए। इन्हीं खड्गवान के समय में राजा में देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ था कि जिसमें हारे हुए देवताओं ने राजा खड्गवान से सहायता मांगी थी। तब इन्होंने युद्ध में जाकर दैत्यों का भीषण संहार किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, पहले आप लोग मुझे यह बतलाइए कि मेरी आयु कितनी है, मैं अपनी आयु के अनुसार वर मांगूंगा। उस पर देवताओं ने कहा, अब तुम्हारी आयु केवल 2 घड़ी शेष है। राजा ने कहा, अच्छा तो मुझे आप एक दिव्य विमान दीजिए, मैं उस पर बैठकर अपनी नगरी अयोध्या में शीघ्र पहुंचना चाहता हूं। देवताओं ने उन्हें एक दिव्य विमान दे दिया। वे उस पर बैठकर अयोध्या आए। अयोध्या पहुंचकर वे तुरंत भगवान में मन लगाकर बैठ गए। तब उस अवस्था में उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे ब्रह्म कुल की अपेक्षा धन, धरती, राज्य, संपत्ति, प्राण और प्राण से बढ़कर पुत्र तथा स्त्रियां भी प्रिय नहीं हैं। बाल्यकाल में भी मेरी बुद्धि में कभी अधर्म से प्रेम नहीं किया है और मैंने कभी स्वप्न में भी भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु से को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा है। हे प्रभु, यद्यपि देवताओं ने मुझे इच्छित वर मांगने को कहा था, तथापि मेरा ध्यान तो और किसी दूसरी ओर नहीं था। इससे आप सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु के पृथक हो। मैंने उनसे अपने प्रलोक के लिए कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि सतोगुणी देवता भी कभी कभी इंद्रियों और विषयों में आसक्त हो घटवासी भगवान को भूल जाते हैं। तब रजोगुणी भगवान का स्वभाव ही की बात ही क्या है। अतः मैं संसार की सब इच्छाओं को समेटकर माया के समस्त प्रपंचों से दूर रह आप अंतर्यामी भगवान की शरण में आया हूँ। इस प्रकार अपने हृदय में नारायण भगवान वासुदेव विष्णु जी का ध्यान करते हुए वह राजा इतने ही समय में मोक्ष धाम को प्राप्त हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और नवम स्कंध का 10वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।